अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है और ये हर घर की परेशानी भी है, ज़रूरत भी है। लोग इसके बारे में गौर व फिक्र भी कर रहे हैं, गौर व फिक्र करके थक भी चुके हैं और उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम किस तरीके से मीडिया को हैंडल करें। जब हम मीडिया की बात करते हैं और मीडिया के बारे में सोचते हैं कि ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ है, स्क्रीन जो है और स्क्रीन एडिक्शन, आज के दौर में हम भी इससे बचे नहीं हुए, जबकि उम्र के हम उस हिस्से पे पहुंच गए हैं कि कहीं पे बैठकर भी हम दलाइल के साथ लोगों को बता सकते हैं, इससे आप अपने आप को बचा के रखें। तो वो बच्चे जिनके लिए वैसे इन चीज़ों में बहुत अट्रैक्शन है, जिनको भी दीन की भी उस तरह समझ नहीं है, जो बहुत बिगनर्स हैं बहुत से कामों में, तो आप सोचें उनका क्या हाल होता है। हम क्या चाह रहे हैं अब और वो क्या कर रहे हैं। परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हमारे ज़हन में बड़े मिथ्स हैं। कुछ लोग आपको ऐसे कहते हुए नजर आते हैं। मैं जब छोटी थी मैंने भी बहुत टीवी देखा है, बड़ी फिल्में देखती थी जा के सिनेमा में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ लिया, समझ भी आ गई। जब जवानी का नशा उतरा तो ठीक हो गई, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर आप अपने बच्चे को वही काम करने देंगी तो वो भी ठीक हो जाए। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो मीडिया तो वही बताता है ना जो सोसाइटी में है। कई दफ़ा हम बहुत से ड्रामे या बहुत सी फिल्में या बहुत सी चीज़ें उस पर देख के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं और हमारे बच्चों तक क्या असरात जा रहे हैं। जो जवाब सुनने को मिलता है वो यही है कि ये तो सोसाइटी का हिस्सा है और ये सोसाइटी में ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह हमें ये भी बताया जाता है कि वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, फसाद, ये भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते। वालिदैन कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो बड़े लिबरल वालिदैन हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुद से फैसला करे, हम उसको आज़ादी देंगे कि वो खुद, उसके हाथ में टीवी हो, स्क्रीन हो, फ़ोन हो और वो खुद सोचे कि उसने ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि आपने अपने बच्चे को फुल आज़ादी दे दी, फितनों से अपने आप को बचा सके। लोग इसके अलावा ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई नया ज़माना है, नया दौर है, फ्री स्पीच है। जितनी फहाशी और उरियानी की बात है उस पर भी लोगों के कई दफ़ा ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि अब क्या करें, सोसाइटी में है ही ये सब कुछ, इसीलिए तो टीवी में भी दिखा रहे हैं। चलिए हम कुछ मीडिया फैक्ट्स देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने समझनी है अपने बच्चों के लिए वो ये है कि ये जो अर्ली एक्सपीरियंस होता है, बचपन का एक्सपीरियंस होता है, पहले 2 साल का बच्चों का तजर्बा होता है, ये उनके लिए बहुत अहम है। अगर आप देखें कि बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसका ब्रेन साइज बहुत छोटा होता है, एक अंदाजे के मुताबिक 333 ग्राम्स होता है। जब वो 2 साल की उम्र को पहुंचता है 999 ग्राम्स तक पहुंच चुका है। 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। हम 2 साल के बच्चे को कोई वैल्यू देते हैं, छोटा है, इसको क्या समझ है। हम तो खैर 18 साल के बच्ची को भी वैल्यू नहीं देते, हमने तो उसको भी छुई मुई बनाया हुआ है। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे बनाया है कि पैदाइश के वक्त ही हमें न्यूरॉन्स दे दिए, जो वहाँ हमारे दिमाग के अंदर सेल्स हैं, और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बिखरे बिखरे पड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और चीज़ें सीखनी शुरू करता है, तो जब वो नई चीज़ें सीखता है उसके जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो दिमाग के उसके सेल्स हैं, उनके कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। नए सेल नहीं बनते, जो बनने थे वो पैदाइश पे बन चुके। अब सिर्फ ये काम हो रहा है कि वो सेल आपस में जुड़ रहे हैं और जितना ज़्यादा वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, वो कनेक्शन स्ट्रांग होंगे तो उनका हाफजा अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी, वो बहुत से काम अच्छे तरीके से करेंगे। 5 से 6 साल तक उनकी कंप्लीट एक पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, इमेजेस पे जाके गूगल करें कि हमारे न्यूरॉन के कनेक्शंस डिफरेंट एज ग्रुप्स पे कैसे होते हैं, तो आप देखेंगे न्यूबॉर्न में कैसा नज़र आता है पैटर्न, उसके बाद आपको 6 साल की उम्र तक कैसा नज़र आता है, और उसके बाद 14-15 साल के अगर आप बच्चे के न्यूरॉन्स का पैटर्न देखेंगे, अब वहाँ पे वो सेटल हो चुका है। बहुत से आपको स्कैन्स मिल जाते हैं, दोबारा अगर आप गूगल करें कि एक बच्चे का नॉर्मल स्कैन जब देखा जाता है पूरा दिमाग उसका नजर आ रहा होता है,
अगर उसको निगलेक्ट मिले, निगलेक्ट क्या है, माँ बाप के पास वक्त ही नहीं है। अम्मा ने पहले किचन देखना है, फिर ससुराल देखना है, फिर मैका देखना है, फिर ड्रामा भी तो देखना है ना। उसके बाद उसने अपने भी दुखड़े तो किसी से रोने हैं, फिर मियाँ आ जाएंगे, फिर उनको भी तो कुछ बताना है कि आज उन्होंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा घर में। अक्सर ख़वातीन को आपने देखा होगा, जब बच्चे को दूध भी पिलाती हैं तो कैसे पिलाती हैं, फीडर बनाया, बच्चे के मुंह में डाला और अपनी ख्यालों की दुनिया में अपना चैप्टर खुल गया, अपनी डायरी खुल गई कि मेरी ज़िंदगी में कितनी ट्रेजेडीज़ हैं। और फिर हमने जवानी और बचपन और हर अपना जो टास्क है उसको देखना शुरू कर दिया कि कितनी मुश्किलात वाली मेरी ज़िंदगी है। और एकदम फिर बच्चा ऊँ करता है तो हमें याद आता है वो अच्छा दूध ख़त्म हो गया। तो हम अपने बच्चों से उस तरह इंटरेक्ट ही नहीं करते, उनके साथ बात ही नहीं करते, उनको वक्त ही नहीं देते कि हमें समझ आए हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और आप देखें, उस इंटरेक्शन के ना होने की वजह से बच्चों का दिमाग जो होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और ये साइंटिफिक स्टडी है, इस स्कैन्स लेके देखा गया है, हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुके हुए हैं। इसलिए कि हमारे बच्चों को जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं या हमें सोसाइटी में जो जनरली अब एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, या तो वो हाइपर कर देती हैं बच्चों को, या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को जो इनअप्रोप्रिएट होती हैं, तो सही नहीं है, उम्र के मुताबिक नहीं है। 1970 में 1970 के करीब देखा गया था, जो बहुत सी रिसर्च तब तक आई थी, कि एक एवरेज बच्चा जो कि मीडिया से उसका एक्सपोजर होता है, टीवी देखता है, फिल्में देखता है, उसकी उम्र अंदाजन 4 साल के करीब होती है। आज के दौर में जो रिसर्च हो रही है वो ये बताती है कि 4 माह के बच्चे के हाथ में भी इस वक्त मोबाइल है, और माँ बड़े फख्र से बता रही है कि मैंने अब इसको सॉलिड खिलाने शुरू किए हैं तो ये खाता नहीं था। सुनो, मैं तो टैब रखती हूँ, सुनो, मैं तो लैपटॉप रखती हूँ, और अपने बच्चे के मुंह में नवाले डालती जाती हूँ, शुक्र है खाना तो खा लेता है, तुम भी यही करो। हम अपने बच्चे की इस कैपेबिलिटी पे बड़ा फख्र से बात करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में होता है और जैसे ही उसको किसी का फ़ोन नज़र आए, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। कितनी पहचान है माशाल्लाह मेरे बच्चे को। मैं इसीलिए ना अपना फ़ोन ज़रूर साथ रखती हूँ, और कोई भी चीज़ भूल जाऊँ कहीं जाते हुए, ताकि फ़ोन उसके हाथ में पकड़ा दूँ। एक एवरेज बच्चा 4.5 घंटे रोज़ाना टीवी देख लेता है। कभी वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है टीवी की, कभी उसको गेम याद आ गई है, कभी उसने आपका मोबाइल पकड़ लिया है, कभी आपने टैब दी है, कभी आपने उसे खाना खिलाना है इसलिए ज़रूरी है, कभी कज़न्स आ गए हैं, कभी अब्बा बैठे हैं उनके साथ बैठ गया, कभी और बुजुर्ग बैठे हैं वो टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी उनके साथ बैठ गया। यानी 40% जो उनका वक्त है ज़िंदगी का वो उसमें गुजर रहा है। अगर एक इंसान तकरीबन 3 घंटे टीवी देखता है, जब 65 ईयर्स की एज पे अगर आप कैलकुलेट करें, 9 साल हमने सिर्फ मीडिया में बर्बाद कर दिए। अच्छा, बच्चों के लिए एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वायलेंस है, जिसमें मार पीट, कत्लो गारत, बम फटना, किसी को गोली मार देना, हर किस्म का जो ये फसाद है, तशद्दुद है, ये जो दिखाया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि 40% जो है ये वायलेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव रोल मॉडल कर रहा है, हीरो कर रहा है बच्चे का। बच्चे के लिए खुशी का मुकाम ये है कि हीरो आके किसी को भी मुक्का मार देता है, क्योंकि अगर आप इस्लामिक हीरो देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को नहीं मारा, माफ किया दुश्मनों को, दरगुजर किया, और अपनी रोल मॉडलिंग से और उनके लिए दुआ करके उनको ईमान की दावत दी। लेकिन हमारा बच्चा ये सीख रहा है कि रोल मॉडल जो होता है वो मारता है, वो तो विलेन को जिंदा नहीं छोड़ता। टीनेजर्स होते हैं, इनको क्या शौक है, अक्सर आप सड़कों पे देखेंगे, आप गाड़ी में जा रहे हो, जरा सा कोना लग गया गाड़ी का तो क्या करेंगे, उतरेंगे, दूसरे इंसान ने कहा सॉरी भाई गलती होगी, तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं माफ किया। क्या करेंगे, वो जो उन्होंने जिम जाके मसल्स बनाए हैं वो दिखाने का मौका आ गया, और जो बचपन से उन्होंने देखा है कि एक जो रोल मॉडल हीरो होता है वो करता क्या है, उसका काम क्या है। इसके अलावा आप देखें 40% जो वायलेंट सीन्स हैं उसमें हंसी मजाक है, टॉम एंड जेरी, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और भी आप इस किस्म के कार्टून्स देख लें और बच्चा हंस रहा है, सो फनी, वो नीचे गिरा उसका मुंह फ्लैट हो गया, लेकिन उसमें सिखाया क्या जा रहा है, वायलेंस। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों में, बहन भाइयों में पता नहीं मोहब्बत क्यों नहीं है, पता नहीं एक दूसरे का लिहाज क्यों नहीं है। अगर मैं अपना बचपन याद करूं, और आप में से बहुत से लोग मेरी तरह वही बचपन याद करें, सारा दिन गुजरता था इस याद में कि कब शाम होगी और 15 मिनट का ब्लैक एंड वाइट कार्टून आएगा
और एक ड्रामा आएगा और वो ड्रामा देखने की भी कभी कभी इजाजत नहीं मिलती थी। कह दिया जाता था कि ठीक है, आप अपना ये कार्टून देखें और उसके बाद आप जाके सो जाएं, आपने सुबह स्कूल जाना है। फिर वो वक्त भी याद है, कलर टीवी आया, और जब पहली दफा कलर टीवी हमारे मोहल्ले में आया तो सारे लोगों को दावत दी गई और सबने बैठकर वो देखा कि अच्छा टीवी पे रंग भी कैसे लगते हैं। लेकिन वो भी कंट्रोल में था, अम्मा अब्बा आंखें दिखाते थे कि पढ़ाई करो। फिर वो दौर भी आया कि हाथों में कंप्यूटर, बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर आए और वो कंप्यूटर हमारे टेबल्स पे पड़े होते थे और हमें टाइम बता दिया जाता था कि इस टाइम से इस टाइम तक आप इसमें काम कर सकते हैं। और जब पहली दफा इंटरनेट आया तो आप देखें हमारी बांछें खिल गई और हमने फौरन कंप्यूटर कोर्सेज किए और चीजें सीखना शुरू कर दी। लेकिन ये सारे जो दौर थे इनमें कंट्रोल बहुत ज्यादा था माँ बाप का। लेकिन अब जबकि हर हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है जो बहुत महंगा भी नहीं है, हर बच्चे को देना है, आपने आपकी नेसेसिटी बन चुकी है, सिक्योरिटी के मसले हैं। आपको लगता है आपका बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, उसके पास मोबाइल होना चाहिए ताकि मैं जब चाहूं उससे चेक कर लूं वो किधर है। आप जितना मर्जी उनको कहें, खबरदार किसी कंप्यूटर को हाथ लगाया, आपका बच्चा उसी दिन आता है, टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया, मुझे काम करना है, उसने रिसर्च करनी है, उसको इंटरनेट खोलना है, उसको यूट्यूब पे जाना है। हम उस दौर में हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम हर चीज को बंद कर दें। तो ये बच्चे इलेक्ट्रॉनिक दौर में क्या कर रहे हैं? बहुत से बच्चे जो हैं इस वक्त रिसर्च पे देखा गया है कि वो अपनी गेम खेल सकते हैं लेकिन उनको साइकिल नहीं चलाना आता। 58% 2 से 5 साल के बच्चे वो बेसिक कंप्यूटर की गेम खेल लेते हैं, जिसपे ना माएँ बड़ी फख्र करती हैं, मेरा बच्चा माशाल्लाह हाथ में रिमोट पकड़ाओ से इसको गेम खेलनी आती है, ना लाइक है। इसके अलावा आप देखें स्मार्टफोन को बच्चे हैंडल कर लेते हैं। छोटे से छोटा बच्चा 2 से 5 साल का बच्चा स्मार्टफोन को हैंडल कर लेता है और उसको अपनी जूती के तस्मे नहीं बांधने आते, यानी बेसिक स्किल्स नहीं उसको आते। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो उनके लिए बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं वो उनकी जिंदगी से खत्म होते जा रहे हैं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो काम करने ही नहीं आते।